रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि शंकर विश्वास रूपिणो, मां जगत जननी पार्वती को श्रद्धा कहा गया और मेरे देव अधिदेव महादेव को विश्वास कहा गया। पार्वती मैया श्रद्धा है और शिव विश्वास है। श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण करा होगा कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता जब पत्र लेकर आए थे तो उस पत्र में ब्राह्मण देवता के उस पत्र को सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप जाकर कह दो रुक्मणी जी से कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर चली जाए, मैं उसको लेने के लिए उसके भवन पर पहुंच जाऊंगा। बस वो एक बार जगदम्बा के मंदिर पहुंचे, मां अंबा के मंदिर पहुंचे, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंबा का मंदिर, जगदम्बा का मंदिर मतलब श्रद्धा का मंदिर। भगवान कृष्ण पार्वती जी को अंबा के मंदिर से मतलब रखकर या जगदम्बा के मंदिर से मतलब रखकर केवल यह कहना चाहते हैं कि तू श्रद्धा के मंदिर पर विश्वास देकर अगर श्रद्धा तक पहुंची है तो फिर तो तेरा जो मनोकामना है, तेरी जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा ही। फिर तुझे कौन रोक सकता है? भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास पक्का है तो भगवान मिलता जरूर है। एक दृढ़ विश्वास के बल पर मिलता। और अगर विश्वास पक्का नहीं है, भरोसा अगर पक्का नहीं है तो फिर परमात्मा मिले कहां से? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में आप रह रहे हैं, परिवार में आप रह रहे हैं तो बस एक बात का ध्यान कर रहना कि हम जिस परिवार में, हम जिस घर में रह रहे हैं, जितने लोग घर में निवास करते हैं, इनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर परिवार में भी हमारा विश्वास नहीं है तो हम उसमें भी सुखी नहीं रह सकते। शिव विश्वास की ही मूर्ति है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए ब्रह्मदेव का सिर कटा था और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई थी। विश्वास का बल कितना प्रबल होता है महाराज। अगर एक दृढ़ विश्वास लेकर आप जिस पथ पर जा रहे हो, आप दृढ़ विश्वास लेकर जिस मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग आपका सुलभ होगा। कथा में आज सिलवासा से आए चमड़िया परिवार, जो पहले ऑनलाइन कथा में ही मुख्य यजमान बन चुके हैं, पूरे सिलवासा में भगवान की भक्ति और भगवान शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करते रहते हैं। उनके साथ जो उनकी धर्मपत्नी बैठी है, उनका काम ही यही है कि आप शंकर का ये एक प्रयोग कर देख लो। अगर बाबा कृपा कर दे तो अच्छी बात है, करुणा कर दे। आप किसी को मार्ग बता रहे हो तो हो सकता है कि हमारे भी कुछ मार्ग सुलभ हो जाएं, हमारे भी मार्ग खुल जाएं। एक व्यक्ति अगर किसी के मार्ग को बंद कर देता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको होती है कि वो भी तो वहीं से निकलता था। कोई कह दे कि मैं आपको यहां से नहीं निकलने दूंगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी जिसने बंद करा है मार्ग, कि अब आप भी वहां से नहीं निकल पाओगे। आप किसी के लिए अगर मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, आप किसी के लिए मार्ग खोल रहे हो, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास रखकर अगर आपने मार्ग खोला है तो उसका फल आपको मिलना ही है। आप किसी को सतमार्ग बता रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपके खाते में आना ही है। आप शंकर का भजन किसी रूप में कर रहे हो तो उसका पुण्य आपके खाते में आना ही है। उस पुण्य की परिभाषा
केवल आपका विश्वास है। आज एक बुजुर्ग माता, जब सुबह 10 बजे आपसे हम मिल रहे थे, उसके पहले एक बुजुर्ग माता से हम मिले। जब उसको लेकर आए थे तो ऐसे गोदी में उठाकर लेकर आए थे, सच कहीं बैठी होंगी। तो आज वो जब आई तो लाठी टेकते टेकते आई। जिनके हाथ पैर में कुछ तकलीफ थी, तो पूछा कि आप पहले आई थी जब गोदी में आपको लेकर आए थे और आज बाबा ने कृपा कर दी। कहे बाबा को यही तो धन्यवाद देने आई हूँ कि 3 महीने पहले आई थी तो मुझे गोदी में लाए थे और आज आई हूँ तो पैदल चलकर आ रही हूँ। यही कृपा है। कहीं बैठी होंगी तो सुन रही होंगी। कहाँ है? अच्छा, यही बैठी हुई है। जरा एक बार खड़े होकर बता दो इनको भी कि देखो बाबा ने कृपा करी है, करुणा करी है। ये बाबा की कृपा है। जिसको गोदी में लेकर आए थे और आज वो लाठी टेक कर कमरे तक आ जाती हैं, तो यही शिव की कृपा है हमारा। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। उदारता मेरे शंकर की है। रामचरितमानस में तो यहां तक मेरे तुलसी बाबा लिखते हैं कि गूंगा अगर बोल नहीं पाता तो वो भी शंकर पर अगर विश्वास कर ले तो बोल जाता है। रामचरितमानस को प्रारंभ करते समय कहा कि लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है अगर विश्वास पक्का हो तो। लूला भी अपने हाथ से कार्य करने पड़ता है, कार्य करने लगता है अगर विश्वास पक्का हो तो। कितना विश्वास लेकर आए हो? जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम में आए हैं या जितने लोग आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हैं या बच्चे फेसबुक यूट्यूब पर, मेरी बेटियां, मेरे युवान भाई, बच्चे आधिकाधिक जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, एक विश्वास लेकर ही तो सुन रहे हैं कि बाबा आज नहीं सुना तो कल सुनेगा, कल नहीं सुना तो परसों सुनेगा। पर हमारी जो कामना है, ये विश्वास रखता हूं कि बाबा पूर्ण जरूर करेगा। उसको छोड़ने वाला नहीं हूं, वो पूरी जरूर करेगा। उसके बल पर हम जी रहे हैं। भरोसो दृढ़ इन चरण करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास प्रबल हो। एक ब्राह्मण का पावन चरित्र बड़ा सुंदर आता है महाराज, बड़ा सुंदर चरित्र। एक ब्राह्मण जो गांव में निवास करता है और ब्राह्मण देवता जिस गांव में रह रहे थे एक मंदिर था जिस मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग था और मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग का पूजन करना, अर्चना करना, निवेदन करना, वही कार्य उनका था। बस वही कार्य, इसके सिवाय कुछ नहीं। एक बात आपको कह दें अच्छे से, आप लोग सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर बैठे हो कथा सुनने के लिए कि बाबा हमारी विनती स्वीकार करेगा। और वही वाली बात आ गई कि सामने भगवान आ गया और उसके बाद आप इधर उधर ध्यान दोगे तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करोगे? इतनी देर तक फिर बैठने का मतलब क्या हुआ? आपका विश्वास अगर पक्का है और आप आए हो कि कुबेरेश्वर धाम में गए हैं, शिव महापुराण रूपी शंकर को प्राप्त कर कर हम जिस कामना से आए हैं हमारी वो कामना पूरी होगी, तो अपन उस कथा में मन लगा। दुनिया करेगी हरकत, वो तो चाहती है कि कैसे भी आप जो मांगने आए हो वो आपको ना मिले, पर आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपकी मौनता और आपका भजन इतना दृढ़ होना चाहिए कि कौन निकल कर गया, क्या कर गया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़े। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो विश्वास लेकर, कितने घंटे से बैठे हुए हो इंतजार करते करते, और परमात्मा की भक्ति का मिलने का समय हुआ और आप अगर शोर करें या फिर प्राप्त ना कर पाए तो हमको भी लगेगा इतनी दूर से आए और आपकी कामना पूरी नहीं हुई। शंकर रूपी शब्दों को ग्रहण करिए। ब्राह्मण देव शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। एक धन ही मूल नहीं हुआ। किसी किसी ब्राह्मण को भले धन की मूलता हो सकती है, पर
किसी किसी ब्राह्मण के लिए भगवान की भक्ति ही मूल होती है। और केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहूंगा, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, इन सभी के लिए। किसी के लिए धन जरूरी हो सकता है, किसी के लिए संपदा जरूरी हो सकती है, किसी के लिए दौलत जरूरी हो सकती है, पर किसी किसी के लिए भगवान की भक्ति ही जरूरी है। उसने जन्म दिया है और अगर उसने हमको पैदा किया है, इस मृत्यु लोक में अगर जन्म दे दिया उसने, तो ये पक्का है कि हम अगला जन्म फिर भोगें, फिर मृत्यु लोक में आए, फिर हमारा जन्म हो। हम ये नहीं चाहते। जगतगुरु शंकराचार्य जी का चरित्र कहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच से हमको छूट जाना। बार बार जन्म लेकर करोगे भी क्या? और आपका मन हो तो भले जन्म ले लेना हो। एक बार आपसे प्रश्न किया था इसी व्यासपीठ से कि कहां जाना चाहते हो, वैकुंठ की नरक? बोला था एक बार इसी व्यासपीठ से। किसी एक भाई ने व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा है, जहां सियोर वाला गुरुजी जाएगा वहां लिख कर दिया उसने। और वो मैसेज जो है ना, वो महाराष्ट्र का है। अब भाई उसको लिखकर भेजा कि क्यों, तो कहा कम से कम शिव महापुराण की कथा जैसे 2 साल से सुन रहे हैं लगातार, वैसी सुनने को तो मिलती रहेगी। बहुत वो भक्ति का बल, वो विश्वास आपका, भरोसा आपका, दृढ़ता आपकी, वो किससे भी प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से नहीं। ब्राह्मण देव शिव की अर्चना में लगे हैं, शंकर की भक्ति में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं। थोड़ा सा कहीं भाग मिल जाता था तो घर में लेकर आ जाते थे, पर भाग जब घर में लेकर आते थे तो कोई भगत मांगने वाला आ जाता था तो उसको भी दे देते थे। दान अगर ब्राह्मण ले रहा है तो दान देने की प्रेरणा भी ब्राह्मण दे रहा है। आप सबको मालूम होगा, पहले के समय पर जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा पीठाधीश मठाधीश जितने भी आते थे, ये किसी दूसरे के घर में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करते थे, ये ब्राह्मण के घर में ही जाकर अन्न भाग ग्रहण करते थे। और इसका प्रमाण अगर कोई कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है, तो आप श्रीमद् भागवत को उठाकर देख लीजिए, अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत में अगर कोई कहे कि ये प्रमाण कहाँ लिखा है कि पहले संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जितने भी गुरुजन होते थे, ये कहीं भोजन नहीं करते थे, ये कहीं अपने जल का पान नहीं करते थे, अगर करते थे तो केवल ब्राह्मण के घर पर करते थे, तो इसका प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है? कोई कहे तो श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा देख लीजिए। अजामिल एक वेश्या की ओर आसक्त हो जाता है और वेश्या की ओर आसक्त होकर वेश्या से विवाह कर लेता है। ब्राह्मण होकर उसने वेश्या से विवाह कर लिया। गांव में संत आ गए, साधु आ गए, उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई ब्राह्मण का घर है? तो गांव के लोगों ने हंसी उड़ाने के लिए कह दिया, एक ब्राह्मण का घर है पर उसकी धर्मपत्नी वेश्या है। संत पहुंच गए उसके दरवाजे पर, आवाज लगाई, ए ब्राह्मण देव, ए अजामिल, ए अजामिल। अजामिल बाहर निकल कर आए, बोले महाराज। अजामिल आप ब्राह्मण हो? हाँ। आपका क्या गोत्र है? हमारा ये गोत्र है। अच्छा, आप इस गोत्र के हो? हाँ। हम 12 संतों की जमात आई है, हम 12 संत लोग आए हैं, साधु सन्यासी यहां पर आए। अच्छा, तो फिर हम आपके यहां भोजन करेंगे? अजामिल हाथ जोड़कर कहता है, मैं भोजन कराता मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं भोजन नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी धर्म पत्नी वैश्या है, मैंने उससे शादी करी है। अजामिल
उसका पूर्व का कर्म क्या था ये वो जानती है। पर तेर से विवाह करने के बाद वो ब्राह्मणी हो गई है। तो घर में भजन करता है कि नहीं करता? करता हूं। तो सूर्य नारायण को अर्घ देता है कि नहीं देता? देता हूं। तो गायत्री करता है कि नहीं करता? करता हूं। यज्ञोपवीत धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। मस्तक पर तिलक धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। शिखा धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। तो तेरी धर्म पत्नी भी ब्राह्मणी हो गई। तू तो भोजन बना, हम भोजन करेंगे। मतलब ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण का घर ढूंढकर भोजन करते थे। भोजन कराओ। और संतों ने जब भोजन ग्रहण करा, भोजन ग्रहण करने के बाद संतों ने अजामिल से कहा कि अब दक्षिणा दो। अजामिल हाथ जोड़कर बोले, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं, वैभव नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दे सकूं। मैंने पहले ही भोजन कराने से पहले कहा था कि दक्षिणा नहीं दूंगा, तो मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको। संतों ने कहा अगर दक्षिणा नहीं है तुम्हारे पास में तो हमें दक्षिणा में कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें दौलत और धन नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में केवल एक वचन चाहिए। क्या वचन? कि तुम्हारी धर्मपत्नी के गर्भ से अगली जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। उसका नाम तुम नारायण रख दो, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उस बेटे का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। दिन रात नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण पानी पी लो, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। अंतिम समय में जब यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए तो नारायण को याद करा। अब ये नारायण तो नहीं आया पर वो नारायण आ गया। अर्थात एक तत्व हमारा कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो भाव अगर शुद्ध है, अगर ब्राह्मण दान ले रहा है तो ब्राह्मण दान देने की प्रेरणा भी दे रहा है। भोजन कराकर, भजन कराकर, स्मरण कराकर, सत्संग। पहले के समय में चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, ये चारों जो वर्ण थे ये दान करना भी बहुत अच्छे से जानते थे। इनकी दान की परिभाषा भी बड़ी विचित्र थी। कोई केवल यही नहीं है कि आपने कुआं बनवाया, आप ही ने बावड़ी बनवाई, आप ही ने केवल मंदिर बनवाया, या आप ही ने कोई आश्रम बनवाया, या आप ही ने गौशाला, या आप ही ने वृद्धाश्रम बनवाया। नहीं नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पुराने संवाद उठाकर देखिए। अगर पहले के समय में लिखा हुआ आता था कि इन्होंने बावड़ी बनवाई, इन्हें कुआं बनवाया, इन्हें पेड़ लगवाया, इन्हें ये करवाया, अर्थात दान धर्म पुण्य सत्कर्म संकीर्तन ये हर जगह पर विराजमान था। ऐसी कोई स्थान नहीं था जहां नहीं था। सर्वस्वता जहां पर, हर जगह। अब ब्राह्मण देवता आज देख रहे हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में जाते हैं, पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, आनंद पाते हैं, पर घर पर थोड़ा सा प्रसाद लेकर आते हैं और इतने में कोई मांगने आ गया तो ब्राह्मण देवता वो भी दान दे देते हैं। शंकर का जो भगत होता है ना, शिव का जो उपासक होता है ना, उसकी एक लक्ष्यता रहती है कि भगवान अगर मुझे देगा ना तो मैं इतना प्रदान कर दूंगा। मैं भगवान अगर मुझे देगा ना, जैसे आपसे बार बार कहते हैं कि भगवान शंकर से एक प्रार्थना जरूर करना, इस कार्तिक के महीने में मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, महाकाल राजा से, विश्वनाथ से कहकर जाना कि बाबा मेरे जीवन में एक बार धन ऐसा देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा सकूं। बाबा से ही विनती कर कर जाना। और इतना विल पावर अपना मजबूत होना चाहिए, इतनी प्रबलता होना चाहिए, आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए। सबसे कहना मुझे बाबा देगा और ऐसा देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊंगा। इतना मुझे देगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा है, ये मुझे दृढ़ता है। छोटा मोटा विश्वास लेकर मत जाना। अरे किसी के पास जाओ ना तो उसके पास में जरा भारी बनकर जाना है, ऐसे हल्के बल्के बनकर नहीं जाना है। एक राजा ने कह दिया मेरे नगर में कल डोंडी पिटवा दो, सारे नगर को सूचना करा दो कि मेरे नगर में जो जिस वस्तु को छुएगा वो उसकी हो जाएगी। सारे नगर के लोगों ने तैयारी कर ली। सुबह उठते से मैं तो राजा का रथ छूंगा, कोई के मैं घोड़ा, कोई सोचे हार, कोई के धन, कोई के महल, कोई के दौलत, कोई के अटारी, कोई के जमीन, कोई के पुष्प वाटिका, सारा। तो कोई के राजा की रानी सुंदर में उके छू लूंगा। दुनिया है, सबने तैयारी करी। सवेरे जैसे गेट खुला,
सब राजा के महल में चले गए, कोई कुछ छू रहा, कोई कुछ छू रहा। राजा ने कहा देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। आखिरी में एक छोटा सा लंगोट लपेटा हुआ छोटा सा बच्चा, कोई साधु सा, कोई तपस्वी था, आया और राजा के सिंहासन पर चढ़ गया और राजा के सिर पर हाथ रख दिया, छू लिया। बस राजा ने कहा ब्राह्मण देवता, ए गुरुवर, ए सन्यासीवर, ए योगीवर, आपको सिंहासन चाहिए? नहीं। आप और कुछ वस्तु छू लो, जो आपको चाहिए ले जाइए। नहीं, मुझे आप चाहिए। मैंने आपको छुआ है। राजा ने कहा महाराज आप मुझे छुए, बाकी की वस्तुओं को क्यों नहीं छुआ? संत योगी सन्यासी तपस्वी कहता है जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो वस्तु तो वापस इकट्ठी हो जाएगी। राजा मेरा होना चाहिए जिसकी आज्ञा चलती है, राजा मेरा होना चाहिए जिसकी आज्ञा चले। एक बार ताली बजाए तो सेना सामने। उन्होंने ये नहीं किया कि सेना को छू ले, तुम्हें जो चाहिए वस्तु वो छू लीजिए। अब राजा को उसने छू लिया, अब राजा कह दे कि मुझे ला कर दो, राजा कह दे कि वापस धर दो, तो ये तो राजा के ऊपर आधारित। तो राजा को अगर छू लिया तो राजा तुम्हारे कहने पर। उसी तरह हमें कहीं नहीं जाना, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हमारा भरोसा पक्का है, तो हमें देव अधिदेव महादेव का स्पर्श अर्थात शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना है। राम मंदिर में जाओगे तो राम जी को नहीं छू पाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे तो द्वारकाधीश को नहीं छू पाओगे। कौन गया द्वारका जी और छू कर आया भगवान को? किसी भी मंदिर में जाओगे आप भगवान को नहीं छू पाओगे। केवल दुनिया में एक ही मंदिर है और वो है भगवान भोलेनाथ जी का। आराम से बैठे हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े जब आ जाना और छू के चले जाना, पानी लोटा भर चढ़ा जाना। अलमस्त होकर बैठे एकांत में, तुम्हारी मर्जी पड़े तब छुओ। क्योंकि भगवान कहते हैं दुनिया के लोग उसको उज्जैन का क्या कहते हैं? उज्जैन का राजा कहते हैं। काशी में उसे काशी का राजा कहते हैं, सोमनाथ में उसे सोम का राजा कहते हैं, केदार में उसे पहाड़ों का राजा कहते हैं। वो जगत का राजा है। उसका मात्र स्पर्श कर लेना ही समझ लेना कि कोई वस्तु तुम्हें बाकी की छूने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा हो गया, तुम उसके हो गए। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों सोचना? फिर कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने लाखों सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हे भोलेनाथ, हे शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शिव, सहारा किसी का मिले ना मिले। बाबा संसार सागर में जन्म लिया है, समस्याएं बहुत हैं पर समाधान तू ही है। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, बस उतनी बहुत है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। भोले तेरा सहारा काफी है। भोले तेरा सहारा काफी है। शंभु तेरा सहारा काफी है। शंभु तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे मैंने सारे मैंने सारे सहारे
छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जय हो। ताली से बजाते हैं। मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, बोल नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, ओ मोरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है, तेरे दर का किनारा काफी है, ओ तेरे दर का किनारा काफी है, तेरे दर का किनारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हो मेरा मन भी चरण में लगे ही रहे, मेरा मन भी चरण में रहे न रहे, तेरे चरणों में मन मेरा लगता 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 रहे, तेरे चरण की रज भी काफी है, तेरे चरण की रज भी काफी है। मैंने सारे मैंने सारे मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी
डमरू वाले सहारा काफी है। डमरू वाले सहारा काफी है। ओ काशी वाले सहारा काफी है। काशी वाले सहारा काफी है। ओ उज्जैनी वाले सहारा काफी है। उज्जैनी वाले सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। आओ आओ जी त्रिपुरारी तेरी याद आई, तेरी याद आई। आओ आओ जी त्रिपुरारी तेरी याद आई, तेरी याद आई। आओ आओ जी त्रिपुरारी तेरी याद आई, तेरी याद आई। आओ आओ जी त्रिपुरारी तेरी याद आई, तेरी याद आई। तेरी याद आई रे भोले, याद आई तेरी याद आई, भोले याद आई। तेरी याद आई रे भोले, याद आई। तेरी याद आई, भोले याद आई। आओ आओ जी त्रिपुरारी तेरी याद आई, तेरी याद आई। आओ आओ जी त्रिपुरारी तेरी याद आई, तेरी याद आई। 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 हर हर महादेव अच्छा दमदारी से बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसे उठा लीजिए। हर हर महादेव है। ठीक है, ऊपर छत भी है। भगवान शिव की कृपा, करुणा सागर शंकर की दया। जब राजा स्वयं आपका हो जाएगा तो फिर किसी वस्तु को छूना पड़ेगा क्या आपको? नहीं ना, किसी वस्तु को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एक बार राजा आपका हो गया, एक बार आपने अगर स्पर्श कर लिया भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शिव को एक बार स्पर्श कर लिया, फिर किसी वस्तु को छूने की जरूरत नहीं, आपको स्वतः मिल जाएगा। अब हम संसार की वस्तुओं को छूने का प्रयास करते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम मुझे एक बार छू कर देख, एक बार मेरा स्पर्श कर दे। जब एक बार तूने मुझे छू लिया, स्पर्श कर लिया, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों सोचना? हरि दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अरे स्कूल में जो टीचर रखते हैं ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, स्कूल में टीचर हर सब्जेक्ट का अलग होता है। बोलो सही है कि गलत है? गणित वाला गणित पढ़ाएगा, तो गणित कौन पढ़ा सकता है? जो गणित पहले जम के तो बोलो पढ़ चुका है। विज्ञान कौन पढ़ा सकता है? जो विज्ञान जो पढ़ चुका है वही तो पढ़ाएगा। भले बच्चे कह दें
बच्चों के मन में भले आए कि हमने पढ़ाई करी, पर वो कहते ना, मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी आते नंबर कम, बताओ क्या करें हम। अब करे तो करे क्या। पहला पेपर है हिंदी, उसमें आती है बिंदी, अब करें क्या। दूसरा पेपर है विज्ञान, जिसमें नहीं हमें ज्ञान। अब ध्यान आवे तो जो गणित पढ़ा हुआ होगा वही तो गणित पढ़ाएगा। जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो वो क्लास उसने निकाल दी है, और गणित पढ़ाते 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 इतना रम गया कि वो क्लास में आता है, कलम उठाता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखना चालू कर देता है और तुम्हें समझाता है कि तुम ऐसा करना। जब तुम कोई हल करने बैठो और तुम्हारे पास में अंक कम पड़ जाए तो 2 उधर से ले लेना। जब तुम्हारा भी विवेक काम नहीं करे तो पड़ोसन से जाके शिव महापुराण का 2 उधर से ले लेना। बस गणित जो पढ़ चुका होगा वही तुमको पढ़ा रहा होगा, विज्ञान जो पढ़ चुका होगा वो विज्ञान पढ़ा रहा होगा, फिजिक्स जो पढ़ चुका होगा वो फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, केमिस्ट्री जो पढ़ चुका होगा वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा। तो हमको तो ये लगता है वेद व्यास जी ने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें शिव महापुराण में लिखी है, मतलब ये पहले प्रयोग करके देख चुके हैं, इसलिए उन्हें लिखकर तुम्हारे पास में भेज दिया। टीचर प्रबल है, और टीचर अगर पक्का है, जिसने पढ़ाया लिख दिया। कई कई टीचरों ने अपनी अपनी किताब भी लिखी है, तुम पढ़कर देखना, उसमें लिखा रहता है डॉक्टर और उन्होंने ये किताब लिख दी, उन्होंने वो किताब लिख दी, उन्होंने ये लिख दिया, उन्हें तो उन्हें लिखी, मतलब पहले उन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ इसके करने से ये फल होगा, ऐसा करा जाएगा तो उससे ये मिलेगा। भगवान शंकर को काली तिल चढ़ाने से ये होगा, काली मिर्च चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करने से ये होगा, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर को दूध चढ़ाने से ये होगा, पंचामृत चढ़ाने से ये होगा। उन्होंने पहले प्रयोग कर देख लिया, मतलब टीचर सब चीज हल करके देखता है, उसके बाद तुम्हारे सामने आता है। कोई ऐसे कोई स्कूल में रख लेता है जो तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई ऐसे ही होगा। कुछ तो दिया होगा उस परमात्मा ने, और कर कर देखो। उस टीचर ने लिखा, वेद व्यास जी ने इस पोथी को लिखा तो पूरा अनुभव कर कर लिखा, पूरा अनुभव। और देखो किसी भी प्रश्न को पहले हल कर कर देखो कि हो रहा है कि नहीं। केवल घबराना नहीं है, केवल घबराना नहीं है। जो समुद्र के किनारे पर चलते हैं उनको बड़ा आनंद आता है मॉर्निंग वॉक के टाइम पर, क्या हवा आ रही है, कितनी अच्छी लहरें चल रही है। पर वो चलने वाले को ये नहीं मालूम कि वो जो नहा रहा है ना समुद्र की लहरों में, उसको देखकर इसका जिबड़ा कुड़ता कितना अच्छा नहा रहा है। पर जो नहा रहा है उसके मन में आता है कि मैं नहा तो रहा हूं, परंतु एक वो अंदर गोता लगा रहा है समुद्र के अंदर, उसको कितना मजा आ रहा होगा। जो गोता लगाना चालू करा तो उसके मन में आया एक बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, और इतनी नीचे पहुंच गया कि वहां से सीप में से मोती लेकर आ रहा है। बस हमें भी वही करना है, केवल किनारे तक नहीं रहना, केवल शिव महापुराण को केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ ही थी, कपड़ा में से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा क्या गई थी, कहाँ गई थी, सियोर गई थी, क्या करने, कथा सुनने के लिए। क्या लेके आई, खिचड़ी का प्रसाद। क्या लेकर आई है, खिचड़ी। उसको कहना मैं केवल किनारे तक नहीं रही, मैं समुद्र में डुबकी लगा कर आई हूं। इस भव सागर से निकलने के लिए इस भागवत शिवपुराण रामायण गीता जैसे समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगा, तब मोती निकल कर आएगा। पहले भी कथा में कहा पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। ये तरने का विषय है,
यहाँ डूबने पर मरता कोई नहीं है, यहाँ तो तर जाता। हाँ, मरने वाले हो सकता है तुमसे ईर्ष्या रख रख के मर जाए, तो बात दूसरी हो सके। इसमें पत्र में लिखा है किसी माता ने, बहुत सारे पत्र हैं, इसमें लिखा है किसी बहन ने कि गुरुदेव पहले कुछ भी नहीं चलता था और अब धीरे धीरे चलना प्रारंभ हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी की नजर हमें लग रही है। तुम्हें नजर से क्या करना? तुम्हें क्या करना नजर से? कभी मुर्दे को नजर लगती है? बोलो तो सही। नहीं, मुर्दा जब जाता हो शमशान में तो उसकी नजर उतार के राई नॉन मिर्ची से उतार के, रुक जा जरा, रुक जा, अभी मत ले जा, इसकी नजर उतार दे दो, कितना जोरदार लग रही है, रुको जरा। अंदर गई ने मिर्ची लाई ने नॉन लाई ने नमक लाई और फिर नजर उतार के फिर शमशान में भेजा, और शमशान में भी रख के भेज दी वही राई नॉन मिर्ची की, वहां भी उतार देना है एक बार, हो नजर लग जाए तो किसी की। जब शिव पास में है, शंकर अगर तुम्हारे साथ में है, तो किसकी नजर लगेगी? भूतों का राजा तो अपने साथ, भूत अधिपति नजर लगा के तो बता, एक कहीं का कुछ नहीं करेगा। एक ही बारात में जितने गए थे नहीं, उनमें से एक कोई भेज दिया नहीं वो। और आप सबको मालूम है बारात में कैसे कैसे गए थे। किसी के 12 हाथ, किसी के हाथ ही नहीं, किसी की छाती तो मुंह ही नहीं, गर्दन ही गर्दन, और किसी किसी का इतना इतना शरीर तो नीचे से गायब भी हो गया, किसी का पांव नहीं तो रेंग के चल रहा। कितना विचित्र। शंकर भगवान की बारात गई और देवताओं ने कहा भी, खूब कहा कि साहब ऐसे बाराती लेकर जा रहे हो। भगवान बोले ऐसे जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा आनंद का भाव है। तुम्हारे यहां सब वीआईपी को बुलाते हैं, हमने इनके ही बुलाया। तो शादी में ये क्या काम करेंगे? शादी में तो अच्छा काम का व्यक्ति होना चाहिए। शंकर भगवान बोले ये जो करेंगे वो तुम भी नहीं कर पाओगे। अच्छा क्या करेंगे ये? तो कि जब त्रिलोकी का नाथ कैलाश अधिपति शंकर बिहाने जा रहा है तो 33 कोटि देवता इतनी भीड़ बढ़ाएंगे, और हिमालय राज की नगरी में इतनी भीड़ मुझे देखने के लिए टूट पड़ेगी, तब रास्ता तो यही बनाएंगे। तो कि रास्ता कैसे बनाएंगे? शिव जी बोले अब आगे चल के देखो तो सही, चलो जरा। शिव जी की जब बारात चली, देवता सब आगे आगे 33 कोटि, तो सारे हिमालय राज की नगरी में भीड़ अपार, निकलने की रास्ता नहीं। और क्या जोरदार बारात, क्या जोरदार बारात। इतने में शंकर जी ने कहा हमारा नंदी फंस गया, तो एक डाकनी के बुलाया, जी की 12 आंख थी, गज भर की जीवान, रेंग के चल रही थी। इसके क्या जरा रोड तो साफ करो। जो पहुंची तो जितने ऊपर से देख रहे थे सब टपक गए नीचे, नीचे रास्ता साफ। भगवान बोले ब्रह्मा जी से देख लो, तुम देखो कितना जोरदार। इतनी जल्दी कोई रास्ता साफ कर सके? रास्ता तो जब साफ होता है जब एकदम भीड़ होता है। कैसे किसी के एक बार कजन ना जाने कहाँ की कथा थी, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आया। हैदराबाद के श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर की कथा, चप्पल बाजार में। अब वहाँ पर लोग बेलपत्री, पहले बेलपत्री जो देते थे तो व्यासपीठ से दे देते थे सबको, क्योंकि ठीक है लोग लेकर जाएं। उनका 7 दिन की जो बेलपत्र होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र और रोग को हरने वाली होती है, इसलिए वो 6 दिन की बेलपत्र लोग उसको खाते हैं हाथ पैर शरीर ठीक करने के लिए, शुगर बीपी वाले। और 7वें दिन की जो बेलपत्र होती है वो बरकत के लिए होती है। ये नियम है शिव महापुराण का, प्रयास रहता है। तो अब वहाँ पर बेलपत्र सबको दे रहे, तो भीड़ भी बहुत। अब लाइन से आते जाओ, लेते जाओ, जाते जाओ। अब एक माता जी को ऐसा लगा कि अपना तो नंबर ही नहीं आएगा, वो पीछे थी, वो बहुत पीछे है। अब उन्हें क्या राम जी लीला रची, और उनके तो आ गए महादेव।
जो चिल्लाए तो आधे तो जो खड़े थे सब पीछे, जान दो, आगे जान दो, जान दो। और वो यूं हिल के सबसे आगे हो गई। उन्हें जो बेलपत्री ली ने चुपचाप खाती हुई, चुपचाप खाती खाती। अब हमने आशीष से कहा, हमने गजब की टेप, गजब। इससे मालूम पड़ता है कि ये हैदराबाद है। इससे ये मालूम पड़ गया कि चतुर बहुत है महाराज, बहुत। और उन्हें बेलपत्र ली और खाते खाते निकल गए। अब वो रास्ता कैसे साफ होना है ये तो शिव जी जानते हैं, मार्ग कैसे सुलभ होना है शंकर जी जानते हैं। बहुत बांधा है ना आपके जीवन में, बहुत तकलीफ है ना आपके जीवन में, बहुत कष्ट है ना आपके जीवन में, बहुत रोग बीमारी, सारी दुनिया की अड़चन आपके जीवन में है ना। होन दो, शंकर जी की शादी हुई रही, बारात जा रही है, कितनी अड़चन आई है साहब, कितनी अड़चन। पर एक सामने तो आ जाए, आके बताए। शंकर जी की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके जीवन में कितनी अड़चन, कितनी प्रॉब्लम, कितनी भी हो, घबराना नहीं। आप शंकर के उपासक हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, नजर वजर सब जाने दो, शिव जी की आराधना में लगे रहो, रास्ता अपने आप क्लियर होता चले जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे। बांधा कितनी भी हो हटती चली जाएगी। आप विश्वास रखकर अग्रण्य होते जाओ, आप विश्वास रखकर आगे बढ़ते जाओ। जितना विश्वास रखकर बढ़ते जाओगे उतना सुख पाते जाओगे। अब ये मत कहो कि नजर लग रही है ना जाने किसी की, हमारा तो काम धंधा चल गया बड़े, तो चलने दो ना, तुम काय को बोलो नजर लग रही, तुम्हें क्या करना नजर लग रही। और इतना लोगों की दुकान चले उनके नहीं लगे, तुम्हारे ही लगे नहीं। ये सब विचार निकाल दीजिए, तुम तो बस भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की भक्ति। पर नजर का चक्कर में एक बार इंदौर में कथा बाची, अपना पैलेस में कथा थी, बहुत पहले की बात है। अब वहाँ कथा में हमने श्रीमद् भागवत में कह दिया कि यशोदा मैया लाला की नजर उतारी थी, गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ी, ऐसी 21 बार घुमाई, बछड़े में धब दी, बछड़ा भाग गया, समझो नजर भाग गई। यशोदा जी ने उतारी थी। अब हमको क्या मालूम था, एक अम्मा सीख के चली गई, उन्हें अपने छोरा की उतारी। अब जो छोरा की उतारी तो गाय ने सींग मार दिया। अब वो एम हॉस्पिटल में पड़ी रही। अब जजमान बोले साहब, वो अम्मा आती थी ना, वो आगे आगे बैठती थी, वो के गाय ने सिंग मार दिया, तो वो एम हॉस्पिटल में पड़ी। हमने कहा चलो मिल के आ जाए। अब गाड़ी में बैठ के उससे मिलने गए तो हमने कहा अम्मा हर हर महादेव। अम्मा बोली आग लग जाए। अब हमने तो कहा, अपन तो प्रेम बस बोले कि हर हर महादेव, अब क्या आग लग जाए। हमने कहा अम्मा क्या हो क्या गया, तुमने किया था कि गाय की पूंछ पकड़ के ऐसी नजर, गाय ने सींग मार दिया। हमने कहा अम्मा हमने तुमसे ये थोड़ी ना कहा था कि तुम गाय से नजर उतारो, तो यशोदा कन्हैया की उतारी थी, तू गाय को उतारने गई। कई लोग उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, उनके मन में वो कथा तो सुने पर ये ध्यान नहीं रखे कि करना क्या है, उसको सही तरह से करोगे तो और वो जो यशोदा जी कर सकती हैं वो आप कर सकते हो क्या? कौन कर सकता? अब विश्वास अगर दृढ़ी है, वो ब्राह्मण का विश्वास दृढ़ी था, बहुत दृढ़। और ब्राह्मण का जब विश्वास दृढ़ी रहा, शंकर जी की आराधना में डूबा रहा, जो लेकर आता, कहीं कोई मांगने वाला आ जाता तो उसको दे देता। पत्नी बड़ी दुखी थी, बताओ, एक तो घर में कमाई नहीं हो रही, एक तो घर में इनकम नहीं हो रही, एक तो घर में कुछ आ नहीं रहा, और ऊपर से बच्चा कुछ थोड़ा लेकर आते हो तो वो किसी दूसरे को दे देते हो। पत्नी भी दुखी। पर पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती थी कि तुम दान मत करो, कि पुण्य मत करो, कि सत्कर्म मत करो, कि तुम ये मत करो, कभी नहीं कहती थी। उसका एक फर्ज था, करो, ये शरीर जब तक चल रहा है दोनों हाथों से दान करते रहना, पुण्य करते रहना, भजन करते रहना। ना जाने परमात्मा ने इस बार क्यों दिया, ये मानव शरीर दिया क्यों दिया, इतना धन दिया क्यों दिया। भगवान अगर कटोरा पकड़ा के 4 बत्ती चौराहे पर छोड़ देता तो ये भगवान ने कृपा कर कर थोड़ी सी संपदा दी है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए, सदुपयोग कर लीजिए, और उसका प्रयोग जब करोगे तो जीवन का सुख प्राप्त होगा। एक होता है गुणवंत। क्या होता है? गुणवंत।
एक होता है धनवंत, एक होता है शीलवंत, एक होता है भगवंत, एक होता है श्रीमंत। शिव महापुराण की कथा कहती है गुणवंत होना, धनवंत होना, श्रीमंत होना, गुणवंत होना, ये सब अपने हाथ में नहीं है। धनवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे, गुणवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे, शीलवान वो बनाएगा तब तुम बन पाओगे। शीलवंत, गुणवंत, धनवंत, श्रीमंत, ये सब बनना हमारे हाथ में नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक तुम्हारे हाथ में है, भगवंत बनना तुम्हारे हाथ में है। तुम भगवान के भगवंत बन जाओ तो भगवान धनवंत भी बना देगा, श्रीमंत भी बना देगा, गुणवंत भी बना देगा, शीलवंत भी बना देगा, सब कुछ दे देगा। जब भगवान रूपी रतन मिल जाएगा तो धन कहां ना जाएगा। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति, एक गरीबड़ा अगर कुछ गलत काम करे ना तो लोग कहते हैं बताओ उनके छोरे ने यह कर दिया। और बहुत सेठ वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति और छोटा व्यक्ति अगर मदिरा का भी पान करे, मदिरा का भी पान कर ले तो लोग कहते हैं बताओ उसने मदिरा पी ली। और बड़ा व्यक्ति अगर मदिरा का पान करे, वो तो बड़े घर के हैं साहब, अब उनके तो फैशन है, वो तो सब चले होए। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत बड़ा दुख रहा है। डॉक्टर साहब बोले चेक कराओ, चेक कराए, देखो दांत पूरे ही खराब हो गए हैं, निकालना पड़ेगा, निकाल दो। पर डॉक्टर साहब दर्द बहुत होगा। डॉक्टर साहब बोले वो दर्द तो होगा, सहन तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मेरे से सहन नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब बोले तुम्हारे जीवन में, अच्छा ये बताओ दर्द नहीं हो, तुम ऐसा कुछ जीवन में कभी पहले कहीं चोट लगी हो और दर्द, तो क्या हाँ एक बार पी के जा रहा था गाड़ी से गिर गया तब दर्द नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब ने अपने कंप्यूटर को बुलाया, चलो एक काम करो इसको, अब ये दर्द हो तो इसलिए इसको एक बोतल एक ही पिला दिया। अब पिलाई। डॉक्टर साहब बोले निकाल लें, दर्द होगा कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि दर्द होगा। डॉक्टर साहब ने कहा और दे दो इसको, और दे दो, फिर और दे दो। अब जो पूरा नशे में हो गया, डॉक्टर साहब बोले लाओ अब इसका दांत निकालें। इतने में वो खड़े होकर बोला की के बाप में दम है तुम्हारा दांत निकालेगा। डॉक्टर साहब बोले इससे तो पहले ही अच्छा था, इसको छोड़ के आओ, वापिस घर छोड़ के आओ। किसमें दम जो मेरा दांत निकाल, छोटा करे कह दिया ये मदिरा पान कर रहा है, ये नशा कर रहा है। बड़ा करे तो लोग कहते हैं ये फैशन का क्रम हो गया उनका। महाराज बहुत विचित्र है दुनिया के लोग। एक बात कहें, आप सुखी होकर दो रोटी अगर अच्छे से खा रहे हो ना तो विश्वनाथ का धन्यवाद देते रहना कि बाबा तू बहुत दे रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। भगवान को बारंबार धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो मिल रही है दो रोटी, ये बाप की कृपा से। ब्राह्मण देव ब्राह्मण देवता दान भी कर रहे हैं, पत्नी कभी नहीं रोकती, कभी नहीं रोकती। एक आज की पत्नी होती तो बात उससे, मनुष्य के शरीर में 1036 नाड़ियां होती हैं। कितनी? जम के बोलो जरा। 1036 नसें मनुष्य के शरीर में होती है। और 1036 नस में से पत्नी को यह मालूम रहता है कि कौन सी नस दबाना, कैसे सुधरेगा। 1036 में से वो 36 अबाई को सब मालूम है। जरा से तुम उड़े और वो पोची, मेरे को सब मालूम है, मेरे से फालतू की बात मत करना। तुम अब पार्टी में क्या कर रहे थे
मेरे से मुंह से मत सुनना, बिल्कुल मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। इतने में तो वो बैग उठाया, ऑफिस चले गया। ओके मालूम है अभी नस दबा देगी 2 मिनट में। ये कई पर होती है कहीं कहीं की धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी का फर्ज, ये यहाँ जागृति बहन बैठी हुई हैं और श्री अभय जी सारस्वत जी के यहाँ से बहू रानी बैठी हुई हैं, दीपिका जी। तो हम इनको दोनों को देखकर यही विश्वास रखते हैं कि आप दोनों अपने पतियों को धर्म के पथ पर लेकर आई हो। ये पक्का है कि चलो शिव महापुराण के यजमान बनना है, शंकर की कथा का अनुमोदन करना है, रसस्वादन ग्रहण करना है, भगवान की भक्ति में डूबना है। और यही की यही चमड़िया परिवार में भी हुआ था पहले। हम ये चमड़िया जी जाने ना जाने, पर उनकी जो धर्मपत्नी थी, नहीं कथा करवाना, नहीं चलना है, नहीं सत्संग करना है, नहीं स्मरण करना है। जरा माइक देना जरा। हो जाइए। हाँ भी समणिया जी क्या कहना चाहते हैं? जो मार्च में हमारी कथा, माइक पास में लो। पहले हमने मार्च में बुक करवाई थी कथा, तो, पहले मार्च में हाँ, बुक कराई मार्च में थी। तो वो अब तो ये सोच रही थी कि तब तक मैं जिंदा रहूं न रहूं, कि एक बार गुरुजी की कथा दिवाली के पहले सुननी है। तो बाबा ने कृपा कर दी और हमारी कथा का नंबर लग गया जी। और अभी ये बात कर रही है कि यहाँ से वो कुबेरेश्वर महादेव को ये बोल के जाएगी कि एक बार पोरबंदर गुरुजी की कथा